दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद वापसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार फुल एक्शन में है। यमुना की सफाई से लेकर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, राज्य गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा और गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारी शामिल हुए। बैठक में दिल्ली पुलिस और नई सरकार के बीच कोऑपरेशन स्थापित करना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली को क्राइम फ्री और क्लीन करने के लिए 5 सूत्रीय फॉर्मूला सुझाया। साथ ही उन्होंने इस पर तत्काल अमल करने का भी निर्देश दिया, जिससे दिल्ली की जनता की जिंदगी बेहतर हो सके। साथ ही बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अमित शाह ने कहा कि शहर में इंटर स्टेट गिरोहों को सख्ती से खत्म करना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने दिए। गृह मंत्री ने दिल्ली को अपराध मुक्त करने के लिए इंटर स्टेट गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ काफी सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राजधानी दिल्ली में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साथ ही गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में घुसपैठ कराने में मदद करने वाले नेटवर्क के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को देश में प्रवेश करने, उनके दस्तावेज बनवाने और उन्हें यहाँ रहने की सुविधा प्रदान करने वाले पूरे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान उन्होंने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जोड़ा और इससे सख्ती से निपटने के लिए कहा। उन्होंने ऐसे घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की बात की। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि डीसीपी स्तर के अधिकारी पुलिस स्टेशनों में जाकर जन सुनवाई शिविर लगाएं और जनता की समस्याओं का समाधान करें। दिल्ली पुलिस को उन स्थानों की पहचान करनी चाहिए जहां रोजाना ट्रैफिक जाम होता है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर और मुख्य चीफ सेक्रेटरी को बैठक करनी चाहिए और इसका त्वरित समाधान निकालना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। साथ ही बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को राजधानी दिल्ली जल भराव वाले स्थानों की पहचान कर उससे निपटने के लिए मॉनसून एक्शन प्लान तैयार करने का भी सुझाव दिया। आपको बता दें कि इससे पहले 18 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था को लेकर एक अहम बैठक की थी। इसमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद रहे। इस बैठक में ट्रायल इन एब्सेंटिया यानी गैर मौजूद अभियुक्तों पर मुकदमे के प्रावधानों को लागू करने और नए आपराधिक कानूनों को अप्रैल 2025 तक पूरी तरह लागू करने पर चर्चा हुई। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को इन नए कानूनों को लागू करने की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए तकनीक के व्यापक इस्तेमाल पर भी जोर दिया ताकि अपराधों पर तेजी से कार्रवाई की जा सके और न्याय प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।